जब हम मराठास के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ। पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि मिडीवल इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पे सिर्फ एक किंगडम था जिसके पास अपने खुद की नेवी थी। मराठाओं ने इस नेवी के दम पे न केवल कोंकण के कोस्ट पे अपना कब्जा जमाया रखा, बल्कि बाकी सारी नेवल ताकतों को दबा के रखा, इंक्लूडिंग द पोर्चुगीज, द डच और हमारे पुराने दोस्त ब्रिटिश। तो कैसे हुई थी ये मराठा नेवी की शुरुआत और कैसे उन्होंने लगभग 100 साल तक कोंकण के कोस्ट पे अपना दबदबा जमाया रखा? 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी तब मराठा साम्राज्य कुछ ऐसा दिखता था। एज यू कैन सी, इनका ज्यादातर एरिया वेस्टर्न कोस्ट लाइन से लगा हुआ था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पावर में आए तब इस कोस्ट लाइन पर 4 मेजर ताकतों का कब्जा था: पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच और सिद्दीज, जो अफ्रीका से आई हुई एक ट्राइब थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना एम्पायर मजबूत बनाना था तो उन्हें इन ताकतों पे काबू पाना बहुत जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति आबाजी सोनदेव को काम पे लगाया। तो 1657 से लेकर 1659 तक उन्होंने आबाजी सोनदेव से कहा कि आरमार के लिए हमें फैक्ट्री लगानी है। नेवी को मराठी में आरमार बोलते हैं। ये है मिस्टर चंद्रशेखर नेने, जो मराठा हिस्ट्री के एक एक्सपर्ट है। हमारे पास रॉ मटेरियल था, कारीगर थे, लेकिन उन कारीगरों को नेवल शिप्स बनाने की टेक्निक पता नहीं थी। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि किसको आता है ये बनाना? पुर्तगाल से लोग आते हैं, उनको आता है। तो उन्होंने पुर्तगाल में एक विगास करके वहाँ का जो इंजीनियर था उसको कहा कि आप आपके लोग भेजो, हम आपको मुंह मांगी तनख्वाह देंगे और हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग शुरू करो। लेकिन आबाजी सोनदेव को महाराज ने कहा था कि जो आदमी हमारी तरफ से इस काम में लगाओगे, ये देखो उस समय की सोच देखो, जो आदमी लगाओगे वो एकदम शार्प होना चाहिए और उसने ये काम सीख लेना चाहिए। ये इसलिए कहा था कि उन्हें पता था कि पुर्तगाल के गोवा हेडक्वार्टर को जो पता चलेगा कि मराठा अपनी नेवल शिप्स बना रहे हैं तो वो जरूर इसमें कुछ न कुछ पंगा करेंगे। और ऐसे ही हुआ। 2 महीने के बाद विगास अचानक नौकरी छोड़ के चला गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने सुनदेव से कहा कि मैंने तुम्हें बताया था, सही लोग रखे थे, उन्होंने कहा सब सीख लिया, आप चिंता मत करो, और उन्होंने धड़ल्ले से फैक्ट्री शुरू कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिप्स बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा कि उनकी शिप्स के डिजाइन यूरोपियन शिप्स से थोड़ी अलग हो। यूरोपियन शिप्स डीप वाटर्स में लंबी जर्नीज के लिए बने थे, तो उनका पानी के नीचे का हिस्सा भी काफी गहरा था। पर छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि उनकी शिप्स को कोस्टल एरियाज के पास ही रहना है जो उतने डीप नहीं थे, तो उन्होंने अपने शिप्स छोटे और फ्लैट बॉटम्स के बनाए ताकि वो तेजी से किनारे के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ सके। ऐसा करके धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी अंग्रेज और पुर्तगालियों को चुनौती देने लगी। 8 फरवरी 1665 उस दिन शिवाजी महाराज ने कहा कि यार इतनी बड़ी नेवी बनाई है, इसका इस्तेमाल करते हैं। बम्बई से 500-600 मील दूर साउथ में एक जगह थी, उसका नाम था बसरूर, नाउ इट इज इन कर्नाटका। वो बहुत बड़ा पोर्ट था। पुर्तगालिया ने बसरूर को कंट्रोल करके रखा था। तो शिवाजी ने कहा ये पुर्तगालियों का कंट्रोल यहाँ चलेगा नहीं, मैं उसको भी फ्री करा देता हूँ। शिवाजी महाराज ने अपने 60 शिप्स इकट्ठे करे। गोवा के सामने से निकल गई इंडियन नेवी। गोवा के पुर्तगाल कुछ नहीं करते। 13 फरवरी को बसरूर पहुंचे और बड़े तड़के उन्होंने बसरूर कैप्चर कर लिया। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि हर 13 फरवरी को वहाँ पे एक उत्सव किया जाता है बसरूर में, टू कमेमोरेट दिस विजिट ऑफ शिवाजी राजे। तो जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवल पावर बढ़ी, उन्होंने कोंकण के कोस्ट पे एक एक करके अपने फोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दिए। इवेंचुअली 1679 तक सिर्फ 3 बड़े कोस्टल सिटीज उनके कब्जे के बाहर थे: गोवा, वसई और बॉम्बे। पुर्तगालियों का कंट्रोल तो बम्बई पे था, आपको सबको पता है। उन्होंने दहेज में अंग्रेजों को दिए। तो बॉम्बे से बिल्कुल 20 मील दूर खांदेरी और उंदेरी ऐसे 2 आइलैंड्स है। तो शिवाजी महाराज ने कहा ये खांदेरी पे एक बढ़िया फोर्ट बना ले। अब अंग्रेजों ने कहा कि ये पुर्तगालियों ने हमको जो आइलैंड दिए थे उसमें ये भी है, तो ये हमारी जगह है। पुर्तगालियों ने कहा ये तो हमने उनको दिया ही नहीं था, ये तो हमारा ही है। तो शिवाजी महाराज ने कहा फालतू बकवास मत करो, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारी जगह। बड़ी अच्छी खासी बैटल हुई। अंग्रेजों की एक डव नाम की शिप थी, तो उस शिप को पकड़ लिया इन्होंने और अंग्रेजों को पकड़ के ले गए थे। उनको छुड़ाने के लिए अंग्रेजों को फिर मोटी खासी रकम देनी पड़ी। और ऊपर से उन्होंने ये किया, जब उन्होंने देखा अंग्रेज ज्यादा नेवी ला रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना को बोला कि आप थाना में जाके वहाँ पे अटैक की तैयारी करें। अब अंग्रेजों के हरकारों ने बताया यार ये तो बम्बई को ही जीत लेंगे, तो सारी नेवी वापस बुला ली। छोड़ो यार, इनसे पंगा मत लो, बनाने दो इनको, क्या फोर्ट बनाना है बनाने दो। तो खांदेरी का बढ़िया फोर्ट बन गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं को न केवल एक नेवल फोर्स बनाया, बल्कि उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज भी बनाया। और उनके बाद इसी काम को आगे बढ़ाया मराठाओं के एक नेवल ऑफिसर कान्होजी आंग्रे ने। हुआ ये कि मुगलों से लड़ते लड़ते छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु जल्द ही हो गई।
आफ्टर डेथ ऑफ संभाजी हिज ब्रदर केम टू पावर, राजाराम, उसकी वाइफ थी ताराबाई. शी रियलाइज द वर्थ ऑफ कान्होजी एंड शी गेव कान्होजी ए पोस्ट जिसका नाम है सरखेल. सरखेल मीन्स एडमिरल. दैट इज द बेस्ट पोजीशन विच मराठा आर्मी कुड गिव एंड ही वाज वन स्मार्ट. तो पोर्चुगीज नेवी जब पावर में थी तब वो आते जाती शिप्स पर टैक्स लगाती थी. उनके एरिया में अंदर बाहर जाने के लिए स्पेशल परमिशन लगती थी जिसका नाम कारताज था. पर कान्होजी आंग्रे को इससे प्रॉब्लम थी. उन्होंने कहा ये कारताज जो है ना मेरा कारताज चलेगा. वो कारताज का उन्होंने नाम रखा दस्तक. और सारे अंग्रेज, पुर्तगालिया, मुगल सारे लोग इनकी दस्तक लेके जाते थे. 1715 से 1729 तक कान्होजी आंग्रे ने अपनी पकड़ जमा कर रखी और उन्होंने हर एक बैटल उन्होंने जीती है इन सब नेवियों के साथ. कान्होजी आंग्रे के निधन के बाद उनके बेटों में काफी इनफाइटिंग हुई और धीरे धीरे मराठा नेवी का भी दबदबा कम होने लगा. लेकिन आज वो लेगेसी हमारे साथ मौजूद है. छत्रपति शिवाजी राजे, उनके नाम से हमने लोनावाला में INS शिवाजी बनाया हुआ है. यहाँ का जो है बॉम्बे डॉक्स, वहाँ पे जो नेवल एस्टेब्लिशमेंट है उसको INS आंग्रे बोलते हैं. द पॉइंट इज, मराठाओं के बारे में बात करते समय अक्सर उनकी नेवल सुप्रीमेसी की चर्चा नहीं होती. पर हमें ये याद रखना चाहिए कि इसी नेवी के बलबूते उन्होंने कोंकण रीजन पे तकरीबन 150 साल तक राज किया और अपने समय में ऐसा करने वाले वो इकलौते लोग थे.